इवन पंक्या ने मुझे बताया ना कि मुस्लिम्स को मियाँ भाई भी कहते हैं। पता है आप लोगों को? मुझे नहीं पता था। पंक्या मुझे पता था, बोला शफकत तुझे पता है मुस्लिम को मियाँ भाई बोलते हैं? बोला मुझे नहीं पता। बोला पता है क्यों बोलते हैं? बोलता है इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मियाँ खलीफा तुम्हारे वाली है। My name is मोहम्मद शफकत खान guys and let me tell you 3 things about myself. मौसम में ठंडी, खाने में भिंडी और रहने को गवंडी। जो लोग गोवंडी के बारे में नहीं जानते ना, मैं उन्हें बताना चाहूंगा। मुंबई में एक जगह है गोवंडी, वो अपनी बकरा मंडी के लिए फेमस है। हर साल वहाँ बहुत सारे बकरे कटते हैं और वहाँ के कसाईयों को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है बकरा काटने में। बट स्टिल वो लोग सेकंड नंबर पे आते हैं काटने में, फर्स्ट पे अभी भी गर्ल्स हैं। और मैम ऐसा नहीं है सबका लड़कियां नहीं काटती, मैं मुस्लिम हूं तो मेरा डॉक्टर ने काटा था। जस्ट मुस्लिम एंड पेनफुल थिंग एट द सेम टाइम। गोवंडी नशे के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। बैक इन 2017 हमारे यहाँ जस्टिन बीबर आया था। मतलब नवी मुंबई में उसका कॉन्सर्ट था और वो कॉन्सर्ट जाने से पहले गोवंडी उतरा और मेरे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने लगा। अच्छा ठीक है, मैं सच बोलता हूँ, मेरे दोस्त के दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने लगा। हाँ वो क्या है ना, इंडियन हूं मैं पहले, मुस्लिम होने से पहले मैं इंडियन हूं। तो जब पहचान बतानी होती है तो दूर की दोस्ती को भी रिश्तेदारी बोलता हूं। लेकिन जस्टिन बीबर गोवंडी में आया ना, इस बात का फायदा वहां के पेडलर्स लोगों ने उठा लिया और ये अफवाह फैला दी कि जस्टिन बीबर गोवंडी में माल लेने आया था। तब से वहां के माल के रेट हाई हो गए हैं और बेच भी रहे हैं, जेबी का माल, जेबी का माल, जेबी माल। तब से मैं कहीं भी जाता हूँ ना, लोगों को पता चलता है शफकत गोवंडी से, तो उनको लगता है इसके पास माल जरूर होगा। ऐसा नहीं है गाइस, इस्लाम में नशा करना हराम है। हाँ लेकिन मैं बेचता जरूर हूँ। वैसे बेचना भी हराम ही है। और गोवंडी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, गोवंडी के लोगों को अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना, तो मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रेवल करना। जो स्पाइडरमैन के साथ छत पे खड़ा रहेगा ना, समझ लेना वो गोवंडी से। जो ट्रेन पे लटक करके हर खंबे बजाए जा रहे हैं, जिसके दांतों में जंग लगी है, जिसके बालों में जंग लगी है। पर आप ऐसे ही किसी इंसान से मिलो और बात करने लगो जिसमें ये सारे फीचर्स हैं और आपका बटुआ चोरी हो जाए। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप समझ जाना वो कुर्ला से है। आप लोग कभी गोवंडी विजिट करोगे ना, तो किसी से कभी भी डायरेक्शन मत पूछना, क्योंकि वहां की फेमस टैगलाइन ही यही है, गोवंडी गुलदस्ता, पहले मारते लाफा फिर दिखाते रास्ता। इसके आगे भी है राइमिंग के लिए, वीटी से लेके पनवेल हर कोई ठसता। और गोवंडी इतना ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है ना, कि वहां पे जो देश की मेजोरिटी है वहां माइनॉरिटी में दिखाई देती है और देश की माइनॉरिटी वहां मेजोरिटी में रहती है। लेकिन इन सब के बीच मेरा एक दोस्त है पंक्या और मेरे बीच में ना बहुत अच्छा भाईचारा है। हाँ इवन पंक्या ने मुझे बताया ना कि मुस्लिम्स को मियाँ भाई भी कहते हैं। पता है आप लोगों को? मुझे नहीं पता था। पंक्या मुझे पता था, बोला शफकत तुझे पता है मुस्लिम को मियाँ भाई बोलते हैं? बोला मुझे नहीं पता। बोला पता है क्यों बोलते हैं? बोलता है इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मियाँ खलीफा तुम्हारे वाली है। और मैं बेवकूफ इस बात को मानता भी रहा। सी फूड पता है मैम किसको कहते हैं? आपको पता है किसे कहते हैं? क्रैब्स, फिश, प्रॉन्स, राइट? हमें 10 तक पता ही नहीं था सी फूड किसे कहते हैं। हमें लगता था कि चौपाटी पे जाकर के भुट्टे पे नींबू लगा के खाने को ही। लेकिन पंक्या तो पढ़ाकू था ना, क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप में वो अकेला ही एक बंदा नॉन मुस्लिम था। वो आकर के बोलता जाहिल लोग, इतनी भी अक्कल नहीं है, असली सी फूड पाव भाजी होता है। उस दिन हमें पता चला सिर्फ फूड ही नहीं, इंसान भी सी होता है। और हम जिस एरिया में रहते हैं ना, उस एरिया का नाम लोटस कॉलोनी है और वहां के लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। वहां के लोगों की ऑनेस्टी पे कोई शक कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग नागरिक लोटस के, बट वोट साइकिल को देते हैं।
आप लोगों ने वो मीम सुना है? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। हमारे यहाँ इसका अलग वर्जन चल रहा है। फिर अगले दिन अपने मोहल्ले में अर्शिया आई। हाँ, हमने सिर्फ मीम कन्वर्ट किया है, लड़की नहीं। किसी के सिबलिंग्स हैं यहाँ पे? मैम सिबलिंग्स हैं? हाँ भाई, कितने सिबलिंग्स में एज डिफरेंस है आपके और आपके सिबलिंग्स में? छोटा भाई है, चाचा जी। इससे ज्यादा किसी का एज डिफरेंस है? 2 साल। एजुकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा किसी का नहीं ना, 6 साल से ज्यादा। मेरी और मेरी बड़ी दीदी के बीच में 20 साल का एज डिफरेंस है। पूरा जनरेशनल गैप है। हमारे घर के ऊपर एक मूवी भी बनी है, बधाइयों करके। अब्बा ने स्क्रिप्ट बेच दी। मतलब समझ रहे हो, जब मेरी दीदी की शादी हो रही थी तब मैं 6 महीने का था। जब उनको फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ तब मैं 1.5 साल का था। आज मेरा भांजा मेरे साथ घूमता है और मुझे मामू मामू बोलता है। और मेरे दोस्त इतने हरामी मुझे छेड़ते, बोलते हैं शफकत मामू मीठे। मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि देख, अगर मामू बोल रहा है ना तो मीठा मत बोल, और अगर मीठा बोल रहा है तो और ही बोल दे। कम से कम 20-25 लाख की फोटोज तो मुझे भी तो मिलेंगी यार। मैं मेरे घर में ना सबसे छोटा हूँ, और है ना लाइक देखना, जब घर में आप छोटे होते हो ना तो घर के बड़े लोग है ना आपका टट्टी पॉटी सब साफ करते हैं, लेकिन जब इनका मूड खराब होता है ना तो गुस्सा उतारने के लिए आप पे ही हाथ साफ करते हैं। और बचपन में सबको मार खाने के बाद ये ख्याल जरूर आया होगा कि ये घर वाले मेरे सगे नहीं है, जिस दिन इन्हें छोड़ के चला जाऊंगा ना तब मेरी अहमियत पता चलेगी। तो एक दिन मेरे बाप ने मुझे बहुत कूट दिया। मैंने डिसाइड कर लिया अब इस आदमी के टुकड़ों पे नहीं पलूंगा। मैं बस बैग उठा के निकल ही रहा था, इतने में मेरे घर का टेलीफोन बजता है। मैं उधर से उठाता हूँ, आवाज आती है, मुबारक अहमद साहब, आपकी जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंसी थी वो अब क्लियर हो चुकी है। करोड़ों रुपए की कीमत आ रही है, करोड़ों। करोड़ों? अब्बा जान, 2 थप्पड़ और लगा लीजिए, लेकिन जायदाद से बेदखल ना कीजिए। हाँ, माना कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने में मुझे टाइम लगेगा, कॉज मुस्लिम फैमिली है। यार इतने लोग थोड़ी ना होते घर पे किसी के। मेरे घर की दीवार में हर एक ईंट में कोई ना कोई इंसान रह ही रहे। वो कहावत सुनी है तुम लोगों ने कि दीवारों के भी कान होते हैं? मेरे घर से ली गई है। वो कान मेरे चाचा जी के हैं। प्रॉपर्टी में हिस्सा उनको भी चाहिए। अच्छा, मैं बताना भूल गया, हमारी जो प्रॉपर्टी है ना वो यूपी में, और मैंने रिसेंटली यूपी विजिट किया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक स्टीरियोटाइप चल रहा है, जिसे हम लोग यहाँ कहते हैं ना कि लड़कियाँ इंडियन में ज़्यादा अच्छी लगती हैं या वेस्टर्न में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यूपी में डिस्कस ही नहीं करते, सीधा बोलते हैं लड़कियाँ सिर्फ किचन में अच्छी लगती हैं। थोड़ा बुरा लगा ना मैम आपको? मुझे भी अजीब लगा, क्योंकि एज एन मुस्लिम मुझे लड़कियां हिजाब में ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब लगती है तो है। आपने कभी सोशल मीडिया पे हिजाबी लड़कियों का यूजर नेम देखा है? क्या ही कमाल का होता है। हिजाबी क्वीन, हिजाबी शहजादी, हिजाबी बट नॉट योर भाभी, बाहर से हिजाबी अंदर से बाहर भी। ऐसी हिजाबी लड़की का मैंने बायो पढ़ा, उसमें लिखा था, या अल्लाह एक दे नेक दे, और अब्बा को अपने वाला चाहिए ना तो शेक दे। इसका शेख दुबई वाला भी नहीं है, केटीएम वाला छपरी है। और वो छपरी से याद आया, मुस्लिम मियाँ भाई लड़के भी कम नहीं है। मुस्लिम लड़के इतने बड़े चाय के चरसी होते हैं ना कि देर रात दूर जाएंगे 10 किलोमीटर बाइक चला करके, 4 बाइक पे 12 लोग। हाँ, हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और बाइक पे नहीं स्कूटी पे बर्गमैन। और इनको बेसिक एथिक्स पता ही नहीं है कि ना अगर हॉस्पिटल में किसी बीमार से मिलने जा रहे हैं तो उसके लिए एप्पल या पाइनएप्पल लेते हुए चले, लेकिन अगर नाइट आउट हो रहा है और हुक्का लग रहा है तो इनको ये पता है सिर्फ फ्लेवर अल्फगर का डबल एप्पल ही चाहिए।
नहीं, आप लोग काफी देर से मेरी बातें सुन रहे हो। क्या लगता है मैंने किस चीज की स्टडीज की है? आई हैड डन माई ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म। कैसे इज्जत बढ़ गई आपकी नजरों में मेरे लिए। ऑनलाइन बैच 2020 बोले अरे लॉकडाउन बैच वाला है छी। नहीं, लेकिन हमारे प्रोफेसर, जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था ना, तो हमारे प्रोफेसर्स कहते थे कि सुबह सुबह ना न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप में से डेली यहाँ पे कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? एक ही जन, माइनॉरिटी में, जस्ट लाइक मी। नो वंडर व्हाई वी यूज इट एज ए देसी टिश्यू पेपर। कोई पढ़ ही नहीं रहा है। और आप लोगों ने इंडियन स्ट्रीट स्नैक्स खाए, लाइक चना चोर गरम, समोसा, भेलपूरी? कभी सोचा ये इतने चटपटे कैसे होते हैं? क्योंकि उन्हें न्यूज़पेपर में सर्व किया जाता है। असली मिर्च मसाला वहीं से ऐड होकर के आता है। जर्नलिज्म से हट करके मैंने स्टैंड अप कॉमेडी इसलिए भी चुनी ना, क्योंकि उस वक्त के न्यूज़ रिपोर्टर लोग किसी की चिता पे अपने घर की रोटियां सेक रहे थे। पता है आप लोगों को, लाइक सुशांत सिंह वाला केस, वो वर्कर्स जो अपने घर पे पैदल ही जा रहे थे, कितनी गंदी कवरेज कर रहे थे टीआरपी के लिए। मैंने ये चीज़ देखा और मैंने सोचा यार ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। किसी की चिता पे अपने घर की रोटी मैं नहीं सेक सकता, क्योंकि मुझे गैस पे सिकी हुई रोटी खाने की आदत है। नहीं, जर्नलिज्म नहीं करने का एक्चुअल रीजन ये था ना कि लॉकडाउन में टीवी पे आकर के कुत्ता भौंक रहा था कि मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए माल लाओ, गांजा लाओ, अफीम लाओ। हाँ, ये चीज मेरे अब्बा ने देखी और मुझे बोला कि शफकत, अगर तू जर्नलिज्म करेगा, जर्नलिस्ट बनेगा, तो तू भी ये सब नशे करेगा। नशा करना अपने में हराम है। तो उन्होंने बोला आज से तेरा जर्नलिस्ट बनना कैंसल। तो मैं जर्नलिस्ट नहीं बन पाया। लेकिन वही सेम न्यूज़ मेरे प्रोफेसर्स ने देखी और उनकी उम्मीद बढ़ गई कि बोले अरे अब तो शफकत जर्नलिस्ट बन ही जाएगा, वो तो गोवंडी से है ना।